इस तरह से भक्तिन अपने गांव में सुख से रह रही थी, परंतु उसके परिवार की द्वेष ईर्ष्या ने उसके लिए घर छोड़ने के लिए विवश कर दिया। उसका सब कुछ समाप्त हो चुका था, इसलिए पैसे कमाने के कारण, पैसे कमाने के लालच से वह शहर में आ गई और लेखिका के लिए वह मिल गई। लेखिका के पास रहकर के वह सेवा का कार्य करने लगी। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? इस तरह से उसकी वेशभूषा को देख करके मैंने उससे प्रश्न किया क्या तुम खाना बनाना चाहती हो? इस तरह से लेखिका ने कहा कि मैंने भक्तिन से पूछा। उस भक्तिन ने उत्तर दिया, ऊपर के होंठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात है? ये कौन बड़ी बात है? मैं तो खाना बनाना जानती ही हूँ। रोटी बनाए जानित हैं, दाल रांध लेत हैं, साग भाजी छौंक सकत है और बाकी का रहा। इस तरह से उसने अपनी भाषा में कहा कि मैं रोटी बनाना भी जानती हूँ, दाल भी बना लेती हूँ और साग भाजी भी बना लेती हूँ। इस तरह से उसने अपनी भाषा में लेखिका से कहा। दूसरे दिन लड़के ही सिर पर आई लौटे औंधा कर अपनी मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। इस तरह से उसने मेरे घर में धोती के लिए छींटा लगा करके पहना और जब सूर्य निकले तो उसने सूर्य और पीपल को देखते हुए जल से उसका अभिनंदन किया। सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के बाद में जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। इस तरह से उसने पूरी तरह से अपने को पवित्र करते हुए चौके में प्रवेश किया। तब मुझे लगा कि इसके साथ में मुझे रहना एक टेढ़ी खीर के समान है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लभ हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। इस तरह से वह अपने काम में लग गई और मैं उसे लगातार देख रही थी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लवित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चत्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाड़ी दाल परोस दी। इस तरह से उसने मुझे खाने के लिए दिया, पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुओं से भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। इस तरह से जब मैंने उससे प्रश्न किया कि यह क्या बनाया है, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उदास हो गई हो।